ड्रामा की स्टार्टिंग में जूमियान मार्केट से घर जा रही होती है। तभी कुछ गुंडे लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। जूमियान उनसे खुद को सेव कर रही थी। उनका कहना था तुम्हारे अंकल आंटी ने तुम्हारे नाम पर उधार लिया और वो लोग पैसे लौटा नहीं रहे। उन्होंने तुम्हें हमें सेल कर दिया है, तो तुम्हें हमारे बॉस को खुश करने के लिए चलना पड़ेगा। यहीं पर फौजी होता है जो कि इस कहानी का फर्स्ट मेल है, और वो यहाँ पर जूमियान को देख रहा होता है कि वह गुंडे लोगों से कैसे फाइट करेगी। उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि ये तो बेचारी लड़की है, वो क्या ही लड़ पाएगी। लेकिन फौजी को भरोसा था कि इतनी भी कमज़ोर नहीं है, और होता वही है। जूमियान अकेले ही उन गुंडों से लड़ रही थी। एक बार तो बच करके निकल जाती है, लेकिन वो लोग और भी बहुत सारे गुंडों को लेकर के आ जाते हैं। उसके लिए जूमियान के लिए अब ये चीज़ें थोड़ी मेहनत वाली होने वाली थी। तभी फौजी वहाँ पर आ जाता है। फौजी भी इन्हीं की तरह गुंडे बिलोंग करता था, तो वो लोग फौजी को देख करके वहाँ से खिसक लेते हैं। सारे फौजी के आइडेंटिटी के बारे में जानते थे, इसी वजह से कोई उसे पंगा नहीं लेता है। वो जूमियन को वहाँ से लेकर के जाता है। जूमियन उसे थैंक्स कहती है। फौजी उसे कहता है थैंक्स इतनी जल्दी कहने की ज़रूरत क्या है, एक्चुअल में तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए उधार लिया था, अब वो तो निकल लिए, अब तुम्हारी बारी है वो उधार चुकाने की। जूमियन कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ वक्त और चाहिए। फौजी उसे कहता है पैसे नहीं है तो तुम खुद हो ना, तुम खुद से मुझे सर्व करके क्यों ही नहीं वो पैसे चुका देती हो। जूमियान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो उसके सामने खुद को अनड्रेस करने लगती है, लेकिन फौजी एंड टाइम पर उसे रोक देता है और वो उसे कहता है चलो दिया, 3 दिन दिया मैंने तुम्हें, 3 दिन के बाद तुम मुझे मेरे पैसे लौटा देना। और वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद जूमियान के अंकल आंटी घर आते हैं। उसके मॉम डैड के मरने के बाद उन लोगों ने जूमियान को रखा हुआ था। जूमियान उन पर बहुत भड़क रही थी कि वो उसे कैसे ही सेल कर सकते हैं। इस बात पर उनका कहना था तो क्या हुआ, हमने तुम्हें पाला पोसा है तुम्हारे पेरेंट के गुजरने के बाद, तो तुम हमें हमारे पैसे चुका दो। जूमियान कहती है मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी छोटी बहन अब भी हमारे कब्जे में है, अगर हमने तुम्हें उस गुंडे को सेल किया और तुम उसके पास नहीं गई तो भूल जाना कि तुम्हारी छोटी बहन तुम्हें दोबारा कभी मिलने वाली है। जूमियान के पास कोई ऑप्शन नहीं था जाने के अलावा, तो वो वापस से उस गुंडे से मिलने के लिए जाती है। वो हंसते हुए कहता है मुझे पता था कि तुम आओगी ही। वो उसे ड्रेस देता है क्लब में पहन के जाने के लिए। ये ड्रेस पहन करके जूमियान क्लब के लिए पहुँचती है, जहाँ पर कि फौजी भी आया हुआ था। वो जूमियान को यहाँ देख करके सोच रहा था वो यहाँ क्या कर रही है। जूमियान उसे देख करके आगे बढ़ जाती है, उस इंसान के पास जाती है जिसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए उस गुंडे ने उसे छोड़ा था। वो एक्चुअल में उसका बॉस था। जूमियान को वो कहता है इसे अच्छे से सर्व करो तो हम तुम्हारा उधार माफ़ कर देंगे, लेकिन जूमियान यहाँ पर उनकी पिटाई लगाने लगती है और वहाँ से निकल जाती है। वो गुंडे लोग इसे रोक रहे होते हैं। यहाँ पर वापस से फौजी आता है। अभी पिछली बार वाली मार पिटाई वो गंडा भूला नहीं था, इसी वजह से फौजी के यहाँ पर आते ही वो वहाँ से खिसक लेता है। फौजी जूमियान को वहाँ से लेकर के जाता है। जूमियान उसे कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स, बट आई नो तुम भी उन्हीं लोगों में से हो, मेरे साथ सोना चाहते हो ना, ठीक है लेट्स मेक इट क्विक। फौजी वैसे तो ऐसा चाह नहीं रहा था। वो जूमियान से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, और अगर तुम वो काम करोगी तो मैं तुम्हारी बहन को तुम्हें वापस दिलाने का प्रॉमिस करता हूँ। जूमियान उसे कहती ठीक है क्या काम है बताओ। तो उस बात पर फौजी उसे कहता है कि तुम्हें मेरे बड़े भाई हुओ को सेड्यूस करना होगा। जूमियान उसे कहती है अच्छा, और वो मुझसे सेड्यूस क्यों ही होगा। फौजी उसे कहता है क्योंकि तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। जूमियान और फौजी वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। जूमियान ये कहती है तो ठीक है, तो तुम मुझे सिखाते क्यों नहीं हो कि लड़कों को सेड्यूस करते कैसे हैं। यही कह के वो आगे बढ़ कर के फौजी को किस करती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जहाँ पर कि उसके बाद फौजी जूमियान को कह रहा था कि तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना कहा जाए उतना ही करो तो तुम अपने सिस्टर के साथ आराम से रह सकोगी और ये पैसे का उधार भी पूरा हो जाएगा। जूमियान इस बात को मान लेती है, इस डील को मान लेती है, लेकिन वो जानना चाहती थी कि आखिरकार फौजी हुआ का भाई है तो वो उसे सीरियस क्यों ही कराना चाहता है, बट वो उसे बताता नहीं है, बस कहता है अपने काम से
मतलब रखो। फिर जिन गुंडों ने जोमियन को बुली किया था फूजी उन्हें बुलाता है, जोमियन के हवाले कर देता है कि उसे उन्हें कैसे बुली करना है। वो उन्हें अच्छा खासा इस तरीके से बर्न करके उनसे अपना बदला लेती है ताकि दोबारा वो लोग उसे कभी बुली ना कर सके। जोमियन को ऐसा करते हुए देख करके फूजी तो मस्त मज़े ले रहा था क्योंकि वो बिल्कुल उसे उसी की तरह लग रही होती है। इधर हम लोग फौजी के घर वालों को देखते हैं। फौजी एक्चुअल में एक मिस्ट्रेस का बेटा था और उसे यहाँ रखा गया था। वो अपने फैमिली वालों से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर कि जोमियन को मिलने के लिए लेकर के गया हुआ था। उसके घर वाले फौजी को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, लेकिन जिस पोजीशन पर वो था इस वजह से उसे यहाँ रहना पड़ता है। तभी वहाँ पर हू की एंट्री होती है। वो अपनी फियांसे के साथ यहाँ आया था। जोमियन को याद आता है कि जब फौजी जेल में हुआ करती थी तब वो उसका हेल्प के लिए आता है। अब वो ये देख के शौक हो जाती है कि क्या उसे पठाना होगा। उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। यहाँ पर तब फौजी इस तरीके से जोमियान को साइड में लेके जाता है उसे पनिशमेंट देने के लिए। उसे किस करते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारा रिएक्शन यही होने वाला है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। ये कहते हुए फौजी को किस करने लगता है। फौजी उसे किस करने लगता है। जोमियान उसे खुद को छुड़ाने का कोशिश कर रही थी कि कहीं कोई यहाँ पर आ ना जाए। फौजी ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो जोमियन को ढूंढते हुए ज़रूर आएगा और वो एक्शन में आ भी जाता है। फौजी हो को एक्सप्लेन करता है कि इस लड़की ने मुझसे पैसे उधार लिए और अब वो पैसे चुका नहीं पा रही, दैट्स वाई मैं इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। जोमियन भी यहाँ पर वीक होने की एक्टिंग करने लगती है ताकि वो हो का भरोसा जीत सके और उसे पटा सके। फौजी जोमियन को इशारा करके वहाँ से चले जाता है। कहानी के एंड में पता चलेगा कि कौन इसमें प्रे है और कौन इसमें एक्शन में हंटर है। वो यहाँ पर जोमियन को प्रोटेक्ट करता है। वो उसकी चोट पर दवा लगा रहा था। वो आज भी उसे थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए जैसे कि वो पुलिस स्टेशन में किया करता था। फिर वो फौजी का मैटर उसे एक्सप्लेन करती है। फौजी से किस तरीके से उसके पेरेंट ने पैसे लिए थे और अब जोमियन वो पैसे चुका नहीं पा रही। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है उसे टी ऑफर करने के लिए। ये सब कुछ फौजी का प्लान था। वो जोमियन को फौजी के साथ रोमांस करते हुए पकड़ाना चाह रहा था ताकि फौजी का इंगेजमेंट टूट जाए, हुओ का इंगेजमेंट टूट जाए। लेकिन जोमियन उसे वो टी दे नहीं पाती है। लेकिन उस रूम में पहले से ही वो एंसेसिस्टिक जल रहा था जिस वजह से कि हो पर वो दवा असर करने लगता है। लेकिन जोमियन कमरे से बाहर निकल जाती है। जैसे ही उसकी फियांसे यहाँ पर आती है तो फौजी को पता था कि जोमियन के बस का नहीं होने वाला, आज तो बिल्कुल भी नहीं। इतना बड़ा शौक जो उसे लगा था। जोमियन जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा उस पर गुस्सा करने लगता है, ये कहते हुए कि तुमने मेरा प्लान ना मानने की गलती कैसे की। जोमियन का कहना था कि उस इंसान ने मुझे सिंपैथी दिया था और मैं ऐसे उसे हर्ट नहीं कर सकती। वो दोनों पार्टी में अंदर जाते हैं। जैसे इंगेजमेंट अनाउंस होने वाला था, हो की फियांसे का बॉयफ्रेंड आकर के सबको कहता है कि तुम मेरे बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट हो, तुम किसी और से इंगेज कैसे हो सकती हो। उसके फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं और ये इंगेजमेंट डिले हो जाता है। फौजी कहता है तुमने मेरी बात ना मान करके बहुत बड़ी गलती की। हालांकि हो का इंगेजमेंट डिले हो गया लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस तुम्हें झेलने पड़ेंगे। वो इसकी बात को काफ़ी कैजुअली लेती है। वो सोचती है अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तभी हो की फियांसे गुंडे लोगों को लेकर के आ जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके प्रेगनेंसी के बारे में एक्चुअल में जोमियन ने ही उसके बॉयफ्रेंड को यहाँ बुला करके अरेंज किया था। अब फौजी वहाँ पर आता, वह दूर से जोमियन को देख रहा था। उसका कहना था हेल्प चाहिए डार्लिंग। जोमियन कहती है बिल्कुल भी नहीं और वो अकेले ही उनसे लड़ने लगती है। जहाँ पर कि एक्शन में जोमियन फाइट तो बहुत ही अच्छा कर रही थी, बट लास्ट में जब गुंडे लोग उस पर भारी पड़ने लगते हैं तब फौजी उसका हेल्प करने जाता है। लेकिन तभी बीच में वो आ जाता है और वह जोमियन को प्रोटेक्ट करता है। उसे पता था कि वो यहाँ पर आने वाला है। वो उसे अपने फ्लैट पे लेकर के जाता है और कहता है कि तुम यहीं पर स्टे कर सकती हो, तुम्हें यहाँ पर कोई बुली नहीं करेगा, फौजी भी नहीं। फौजी ऊपर स्टेज से उनकी बातों को सुन रहा होता है और हो का ये सिंपैथी जोमियन के लिए उसे ना जाने की वो अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि वो चाहता तो यही था, लेकिन यहाँ पर जब वो एक्शन में जोमियन में इंटरेस्ट ले रहा था तो उसे ये चीज़ पसंद नहीं आता है। हो के कमरे से निकलते ही फौजी जोमियन से मिलने के लिए आ जाता है। उसे किस करते हुए कहता है कि इतने से काम नहीं चलेगा, मैंने तुम्हें जल्दी ही हो को सेड्यूस करने के लिए बोला है। इस बात पर जोमियन उसे कहती है कि सारे लड़के तुम्हारे जैसे थोड़ी ही होते हैं कि पहली ही रात में लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर लिया। और वो दोनों वहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। तभी वहाँ पर हो आने लगता है। रात से सुबह हो चुकी थी।
वो फौजी को जाने के लिए कहती है, लेकिन जब वो नहीं जा रहा था तो वो दूसरा तरीका अपनाती है। वो जब गेट नॉक कर रहा होता है तो वो फौजी के नहीं जाने पे गेट ओपन कर देती है और कहती है, एक्चुअल में फौजी मुझे फोर्स कर रहा था और मेरे पैसे उस पर उधार हैं, इसी वजह से मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। और यहाँ पर हो को फौजी पर बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मार सकता था। फौजी समझ जाता है कि जोमियन ने उसका इस्तेमाल किया है। अब वो इनोसेंट फेस बना करके ऐसे बोल रही थी कि वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो वो उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है। वो भरोसा कर लेता है या नहीं, ये तो हमें आगे पता चलेगा। फौजी जोमियन को वहाँ से लेकर के जाता है। बाहर जाने पर वो जोमियन को कहता है कि तुमने तो ये पूरा प्लान ही फाड़ दिया। वो कहती है 3 सेकंड में हो का कॉल अगर होता भी वही है। वो उसे वापस मिलने के लिए बुलाता है। जोमियन वहाँ पर जाती है तो वो जानबूझ करके हो के क्लोज होने की एक्टिंग कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था। फौजी दूर से नज़र रखा हुआ था। वो उसे कहता है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त की तरह हो, लेकिन जोमियन तो उसे दोस्त से ज़्यादा बनना चाहती थी। लेकिन तभी हो की फियोंसे वहाँ पर आ जाती है। उन दोनों के रिश्ते टूटे नहीं थे। जो उसकी फियोंसे थी और जोमियन के हेल्प करने के बहाने उसे पुलिस स्टेशन में क्लीनर का जॉब लगवा देती है। जोमियन हाँ भी कह देती है क्योंकि वहाँ से उसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना था और वो अगले दिन से क्लीनर का जॉब करने लगती है, जहाँ पर कि हो के फियोंसे जाकर के जोमियन को बुली करने का कोशिश कर रही थी। तो वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। वो यहाँ पर आता है। अपनी फियोंसे की बात मानने के बजाय वो जोमियन से ये कहने लगता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। वो जॉब से रिज़ाइन कर देती है और कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जेन्युइनली मेरा हेल्प करना चाहती है। मैं तो चुपचाप यहाँ पर काम कर रही थी और देखो तो सही वो मेरे साथ कैसा बिहेव कर रही थी। आई थिंक कि वो हमारे रिलेशन को गलत समझ रही है। ऐसा करके वो वहाँ से जाने लगती है। अब उसने जानबूझ करके ये इमोशनल वाला गेम खेला था ताकि वो उससे और सिंपैथी फील कर सके। फिर वो फौजी से मिलने के लिए चली जाती है, जो कि उससे अपडेट ले रहा था। जो मैंने उसे कहती है, हाँ प्लान ऑन द वे है। वो उसे गैजेट देता है जो कि उसे फौजी के बिल्कुल पास रखना है, हो के बिल्कुल पास रखना है ताकि वो उनकी बातों को सुन सके। आफ्टर दैट वो जोमियन को पूल खेलना सिखा रहा था। साथ ही में वो उनके वीडियोस को भी बना रहा था क्योंकि जोमियन ने पहले कभी पूल खेला नहीं था। जो कुछ वो कर रहा था वो जोमियन के लिए ह्यूमिलेशन ही था। जोमियन हो से मिलने के लिए जाती है। वो काफ़ी ड्रंक था। उसको संभाल रहे थे। वो इमोशनल होकर के कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन अफसोस कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये कह के वो बेहोश हो जाता है काफ़ी ड्रंक होने की वजह से। फौजी इन बातों को सुन रहा होता है। जोमियन को हो के लिए बुरा लगने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो जेन्युइनली उसे पसंद कर रहा है। फौजी जोमियन के एक्सप्रेशन को समझ जाता है। वो उसे कॉल करते हुए कहता है, तुम्हें हो के लिए सिंपैथी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जो चीज़ें दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। लेकिन जोमियन को जो दिख रहा था वो उसी बात पर भरोसा कर रही होती है। वो उसे वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। जोमियन सोच रही होती है कि भले ही वो फौजी का हेल्प कर रही है, लेकिन वो सही तो कर रही है ना। फौजी यहाँ पर जोमियन को उसके सिस्टर के रिसेंट के फ़ोटोज़ दिखाता है और उसे कहता है, डोंट वरी, मैं जल्दी ही तुम्हें उससे मिलने के लिए लेकर के जाऊँगा। जोमियन के वहाँ से निकलता उसका सेक्रेटरी से बताता है कि जोमियन के साथ एक्चुअल में बहुत बुरा हुआ था। जब वो पुलिस स्टेशन में थी तब बहुत सारे कैदियों ने उसे बहुत बुली किया था। इसके बॉडी पे बहुत सारे ऐसे बर्निंग के मार्क्स हैं। अब फौजी को जोमियन के लिए बुरा फील होने लगता है। दूसरी तरफ फौजी एक बिजनेसमैन से डील करने के लिए जाता है। ये वही था जो कि जोमियन का फ़ायदा उठाने का कोशिश किया था। वो यहाँ पर चुपचाप अपना डील साइन करके निकलना चाह रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर वो लोग वापस से जोमियन को किडनैप करवा देते हैं। उसके अंकल आंटी किडनैप करने के बाद उसे उसी बिजनेसमैन के पास सर्व करने के लिए लेकर के जाया जाता है, लेकिन फौजी जोमियन को इग्नोर कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो वहाँ से चले जाता है। जोमियन खुद को सेव करने के लिए इस इंसान का मर्डर कर देती है। तब तक वहाँ पर फौजी वापस लौट के आ जाता है। जब वो भी ये सीन देखता है तो एक्चुअल में वो भी काफ़ी शॉक हो जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जोमियन एक्चुअल में उस इंसान का मर्डर कर देगी। वो उसे वहाँ से जल्दी निकलने के लिए बोलता है और सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है। अब मर्डर हुआ था। पुलिस यहाँ पर फौजी को पकड़ के लेके जाती है।
अगले कुछ दिनों तक फौजी जूमियान से कोई कांटेक्ट में नहीं होता है, क्योंकि वो जेल ऑब्वियस सी बात है जाने वाला था और वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने वाला था। फौजी को इस तरीके से पनिशमेंट दिया जा रहा होता है क्योंकि उसने एक्चुअल में किसी का खून किया था। हालांकि उसे पूरे ज़िंदगी का जेल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पनिशमेंट देने के बाद उसे कुछ दिनों तक जेल में रखा जाना था। यही तो वो चाह रहा होता है। वो कोई इनोसेंट इंसान नहीं है, एक्चुअल में वो इस कहानी का विलेन है। फौजी यहाँ पर इसी वजह से वो से बदला ले रहा है। जूमियन यहाँ पर आती है और ऐसे दिखाती है जैसे कि उसे फौजी से कोई मतलब ही नहीं है। वो यहाँ पर आता है तो वो से कहती है कि वो वापस से पुलिस स्टेशन में काम करना चाहती है, तो वो उसे अलाउ कर देता है। ये सब कुछ एक्चुअल में उसने फौजी के लिए किया था ताकि वो उसे जा करके बात कर सके। यहाँ पर जूमियान और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उसे बार बार उसकी फियांसे का कॉल आने लगता है। जूमियान को बताने का काम दिया गया था वो को, तो वो अपना काम करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर उसके फ़ोन से डाटा जब तक वो पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर नहीं लेती वो को जाने नहीं देती है। और ये बात वो को पता नहीं था। वो बाहर जाता है, कुछ गुंडे लोगों से फाइट कर रहा होता है। उसे बचाने के चक्कर में उसकी फियांसे बीच में आ जाती है और नाइफ उसे लग जाता है। ये देख करके वो उसका एहसान मंद हो जाता है भाई। यही दूसरी तरफ अब फाइनली यहाँ पर जो जूमियन होती है वो से मिलने के लिए आती है जेल में। फौजी से जेल में मिलने के लिए आती है और यहाँ पर उसे कह रहा था कि फाइनली तुम मुझसे मिलने के लिए आएगी। वो कहती है आई नो तुम्हारी पीठ पर जो चोट लगा है वो थोड़ा डेंजरस है, लाओ उस पर दवा लगा देती हूँ। फिर वो उसकी पीठ पर ऐसे दवा लगाने लगती है। अब उसे कह रही थी कि तुमने मुझे बचाने के लिए खुद जेल में क्यों गए। वो कहता है क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम पूरी ज़िंदगी के लिए जेल चली जाती और फिर मेरा काम कौन करता, इसी वजह से। तो फिर वो इस बात पर कुछ नहीं कहती है और फौजी उसे किस करते हुए कहता है भले ही तुम यहाँ पर हो, लेकिन तुम्हें मैं एक मिशन दे रहा हूँ, तुम्हें हो कि बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होना है, इस बात को ध्यान रखना। वो ये चीज़ देख लेता है कि जूमियन फौजी के लिए ही जेल में काम करने के लिए आए हुए थे, बट वो फ़िलहाल उसे कुछ नहीं बोलता है। और यहाँ पर फौजी को पता था कि वो ज़्यादा दिनों के लिए जेल में नहीं रहने वाला है। उसकी फैमिली की मजबूरी थी उसे यहाँ निकालना, और होता भी वही है। फौजी यहाँ पर जब उन्हें करोड़ों के प्रोजेक्ट दिलाता है तो बदले में वो लोग उसे जेल से बाहर निकाल देते हैं। अब जूमियन खुश थी कि चलो कम से कम फौजी को जेल से बाहर निकाले जाना है। हमें पता चलता कि वो उनमें से एक अकल से बात कर रहा था। वो एक्चुअल में सारी प्रॉपर्टी खुद रखना चाह रहा था। फौजी उसके रास्ते का कांटा बन रहा होता है। शुरुआत से ही वो उसे पसंद नहीं करता था। रात में फौजी के दिए हुए काम को पूरा करने के लिए जूमियन हो के करीब आने का कोशिश करती है, लेकिन वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होता है क्योंकि वो सब कुछ शुरुआत से ही तो जानता था। वो जानता था कि फौजी ने ही जूमियन को भेजा हुआ है और वह इस तरीके से यही सब कुछ उसकी वजह से कर रही है। घर के बाहर फौजी थोड़ी देर इंतज़ार करता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद काम हो गया और वहाँ से वो चले जाता है। अगली मॉर्निंग फौजी बहुत जल्दी पुलिस स्टेशन जा रहा होता है। जूमियन को पता नहीं था कि आखिरकार वो क्यों जा रहा है, लेकिन वो जानना ज़रूर चाह रही थी। तो वो भी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पर कि वो देखती है कि फौजी को आज जेल से बाहर निकाल लिया गया है। तो इस बात से बहुत खुश थी। फौजी अपने घर जाता है। अप्रॉक्स 15 डेज़ तो हो ही चुके थे। वहाँ पर वो उसे पूछता है क्या काम हुआ। ज़ुबैद कहती है कि नहीं। तो वो गुस्से में उठा करके अपने उस छोटे से स्विमिंग पूल में उसे फेंक देता है। वो भी फौजी को पानी में खींच लेती है और दोनों ही यहाँ पर पानी से लड़ने लगते हैं। वो उसे कहता है होश में आओ और मेरे काम को कंप्लीट करो। अगले दिन इस तरीके से जूमियन फौजी के आने का वेट कर रही होती है। वहाँ पर उसके लिए कुछ पेपर्स आए हुए थे। उस पेपर में कुछ हिंट दिया हुआ था। फौजी उन्हें पढ़ रहा होता है और यहाँ पर जूमियन उसे फॉलो करने लगती है। शायद वो किसी को फॉलो करते हुए जा रहा था और ये सब कुछ एक्चुअल में हो का प्लान था। वो जूमियन के मन में गिल्ट भरना चाह रहा था ताकि वो फौजी को छोड़ करके उसकी बात में मानने लगे। जिसे फॉलो करते हुए जूमियन गई थी। हो को फॉलो करते हुए वो गुंडा यहाँ पर जूमियन को भी मारने ही वाला था कि वो बीच में आकर के उसे शूट कर देता है। वो उसे शूट करने ही तो गया था। वो इस वजह से उसके मन में अपने लिए गिल्ट डाल देता है और होता भी वही है। अब हो को जेल लेकर के जाया जा रहा था तो जूमियन को उसके लिए बुरा लगने लगता है। वो फौजी से मिलने के लिए जाती है। फौजी उसे कहता है मैंने कहा था ना कि तुम्हें इस तरीके से हो पर तरस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कोई हीरो नहीं है, तुम्हें जल्दी ही इस बारे में पता चलने वाला है। घर पर हो के फियांसे के डैड आए हुए थे। उनका कुछ बिजनेस डीलिंग भी था हो के डैड के साथ और वो हो के मैटर को संभाल रहे होते हैं।
ज़ोमियन अपने सिस्टर से मिलने का ज़िद करती है तो वो उसकी सिस्टर को बुला देता है। अपने सिस्टर से मिल करके वो बहुत ही खुश थी। अगले कुछ दिन तो बहुत ही सही जाते हैं। हुओ ने उसकी सिस्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा हुआ था, लेकिन बस वो उससे मिलने नहीं दे रहा था। वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ खेलते हैं। उसे ऐसा लगता है कि फूजी बुरा नहीं है, बट वो बुरे काम करता क्यों है। यहीं दूसरी तरफ अब वो उसकी सिस्टर को वहाँ से लेकर के जाता और कहता है, तुम्हारा अगला मिशन पूरा करने का वक्त आ चुका है। ज़ोमियन के लिए अब चीज़ें थोड़ा टफ होने वाली थी। वो हुआ से इमोशनल होकर के मिलती है उसे। हुआ से हंस करके बात करता हुआ देख करके फूजी की अब जलने लगी थी। हुआ के जाते ही वो उस पर गुस्सा करने लगता है। ज़ोमियन उसे कहती है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारा ही तो काम कर रही हूँ, बट वो उसे कुछ नहीं बोलता है। यहीं दूसरी तरफ अब जो हुआ था वो अपने अंकल लोगों के साथ मिल करके कंपनी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, और वो इलीगल काम भी किया करता था, जिनमें से उनकी फैमिली के एक अंकल को ये बात तो पता था, बाकी किसी को नहीं, जिसके साथ वो मिल करके ये काम किया करता था। इसी वजह से फूजी हुओ के खिलाफ था। हालांकि ये रीज़न जुमियन को पता नहीं था। वो दोनों कमरे से बाहर जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। टॉपिक तो वैसे ही जुमियन थी। वो ये चेक करना चाह रहा था कि क्या फूजी के मन में जुमियन के लिए कुछ है, या फिर वो बस इसी तरीके से उसके लिए रिएक्ट करता है। और जब जुमियन को उसके डैड डांट लगा रहे होते हैं और कहते हैं फूजी तक तो ठीक है, लेकिन हु को टच करने की कोशिश भी मत करना, तो वहाँ पर वो नोटिस करती है कि एक्चुअली वो दोनों लड़ रहे हैं। उसका फिक्र करने लगती है। इधर हो के साथ वाला जो अंकल था वो जुमियन को जान से मारने के लिए गुंडे भेज देता है, ये सोचते हुए कि जुमियन उनके रिश्ते का कांटा बनने लगी है अब। लेकिन थैंकफुली फूजी आ करके उसे सेव कर लेता है और इस वजह से जुमियन की जान बच जाती है। वो लोग उसकी पिटाई लगा करके पूछ रहे होते हैं कि सच सच बताओ, आखिरकार तुम्हें किसने भेजा है। तो वो उस इंसान का नाम बता देता है। अब उन्हें इतना तो पता था, लेकिन फिर भी हुओ का नाम बीच में नहीं आता। अगले दिन जुमियन ये हॉट ड्रेस पहन करके क्लब में जाती है उस इंसान पर नज़र रखने के लिए। फूजी जानता था कि वहाँ जा कर के मुश्किलें होने वाली हैं, लेकिन जुमियन को इस्तेमाल करके ही वो अपने प्लान को पूरा कर सकता था। दैट्स वे उसे जाने के लिए अलाउ कर देता है। जुमियन अपना टैलेंट दिखाते हुए क्लब में एंट्री लेती है और वहाँ पर वो अपना काम पूरा कर रही थी, लेकिन उसके ऐसे ड्रेस वगैरह पहनने की वजह से बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और फूजी को ये देख करके सही नहीं लगता और वो उसका हेल्प करने के लिए जा रहा था। तभी बीच में यहाँ पर हो आ जाता और वो उसके एक अंकल को फंसाने का कोशिश कर रही थी। अब वो को लगता है कि उसका पोल खुल जाएगा, दैट्स वे उसे इनकाउंटर में शूट कर देता है, जिसे देख करके खुद यहाँ पर जुमियन भी शॉक हो जाती है। उसके मन में डाउट आने लगता है। फूजी जुमियन को वहाँ से लेकर के जाता है, जो कि जुमियन को सेव करने के चक्कर में इंजर्ड हो गई थी और यहाँ पर उसकी सिस्टर आई हुई थी। अगले कुछ दिन वो उसकी सिस्टर के साथ ही बिताने वाली थी। अब अगले दिन इलीगल इनकाउंटर करने की वजह से हुओ को जेल होने वाला था। साथ ही में यहाँ पर फौजी ने जो इतने दिनों में हुओ के खिलाफ सबूत जमा किए थे वो भी सबके सामने कर देता है, लेकिन वो बहुत ही आसानी से अपने फियांसे के डैड पर उन बातों को डाल देता है, जिस वजह से उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। अगले कुछ दिनों तक जितना भी फौजी हुओ के खिलाफ काम करने का कोशिश कर रहा था, सब कुछ बेकार जा रहा था। और यहाँ पर अब जुमियन अपनी बहन को तो पा चुकी थी, तो वो अपने मॉम डैड के डेथ के बारे में पता लगाने के लिए जाती है। फौजी से हेल्प लेने के लिए जाती है कि वो उसके मॉम डैड के डेथ के बारे में पता लगाए, क्योंकि उसे पता है कि वो नॉर्मल नहीं है। अब फौजी उसे ओके कह देता है, लेकिन इस बात के पीछे की सच्चाई उसे पता नहीं थी जुमियन को। इसी वजह से उसके पीछे गई हुई थी। कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब यहाँ पर एक और नई लड़की का एंट्री होता है, जो कि वो एक बिजनेस वूमेन थी और वो फौजी से शादी करना चाह रही होती है, लेकिन फौजी बस उसका इस्तेमाल कर रहा था बिज़नेस के फ़ायदे के लिए। और हो को भी वो लड़की से शादी करना था ताकि वो बिज़नेस में अपने इम्पोर्टेंस को मेंटेन कर सके। इसी वजह से वो दोनों ही उस लड़की का इस्तेमाल कर रहे थे। वो फौजी को फंसाने के लिए उन दोनों को लव डोज दे देता है। गुस्से में आकर के फौजी भी हुओ को लव डोज दे देता है। दोनों ही यहाँ पर जुमियन को कॉल करते हैं और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका हेल्प करने के लिए आने के लिए बोलते हैं। वो गई तो वहाँ पर थी फौजी की वजह से, लेकिन दोनों ही लड़कियों से लेकर के जाने के लिए कह रही थी। वो उन दोनों पर गुस्सा करती है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाती है ताकि उनका ट्रीटमेंट वहाँ पर हो सके। वो दोनों में से किसी को भी नहीं चूज करती है रोमांस करने के लिए। फौजी सोच रहा होता है कि क्या सच में यहाँ पर जुमियन ने उसे छोड़ दिया। हालांकि वो बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो एक्चुअल में अब भी
जोमियन से प्यार करता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। उसे अपना मिशन कंप्लीट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और वो अच्छे से जानता था कि ये सब कुछ हुआ ने किया है। इनफैक्ट उसे पहले से पता ही था। अगले दिन जो मियान पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर कि वो एक इंसान से मिलती है जिसके पास उसके डैड का ब्रेसलेट था। बातों बातों में वो घुमा फिरा करके उसे बता देता है, तुम्हारे डैड का किलर कोई और नहीं, फौजी ही है। उसने इनडायरेक्टली ऐसी बातें कही थी जिससे कि जो मियान समझ भी जाती है और वो डायरेक्ट भी नहीं होता है। तो वो जा करके फौजी से पूछती है, क्या तुम वो लास्ट इंसान हो जिससे मरने से पहले मेरे डैड मिले थे? फौजी से कहता है, हाँ। अगर मैंने ही तुम्हारे डैड को मारा है तो तुम क्या करोगी? ज़ोमियन उसे कहती है, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नाइफ ले करके वो फौजी पर अटैक भी करने लगती है। फौजी उसे रोकते हुए कहता है, डार्लिंग, कभी कभी चीज़ें वही सच नहीं होती जो तुम देखती हो। जाओ पहले पूरा सच पता करके आओ, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर ऐसा कहते हुए वो इस तरीके से उसे जाने के लिए कहता है। हालांकि वो इंक्लूडेड था, लेकिन उसने उसके डैड को मारा नहीं था। अब यहाँ पर जोमियान रोते हुए चली जाती है हो के पास और कह रही है कि एक्चुअल में फौजी ने मेरे मॉम डैड को मारा है और मुझे उससे बदला लेना है। वो उसे झूठ बोल देता है। बचपन से लेकर के आज तक वो इसी तरीके से मुझे बुली करते आ रहा था। मुझे डाउट था, लेकिन मुझे इस बात का प्रूफ नहीं मिल पा रहा। अब वो हो की गर्लफ्रेंड बन जाती है, जिसे देख करके फौजी गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो ये गलत कर रही है, वो सही इंसान नहीं है। जोमियान उसे कह रही है, डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? मैं देख लूँगी कौन सही है और कौन नहीं। तो वह यहाँ पर गुस्से में आकर के पहले की तरह जोमियान से रोमांस करने लगता है। जोमियान बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेकर के गुस्सा करती है और उसे रिजेक्ट कर देती है। कहती है, मैंने तुम पे भरोसा किया था और तुम ही ने तो मेरे मॉम डैड को मार डाला। अब चलो जाओ यहाँ से, मुझे तुम पर कोई ट्रस्ट नहीं है। जब तक कि मैं सच पता नहीं लगा लेती तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो। ऐसा कहते हुए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि एक्चुअल में मैं फौजी की गर्लफ्रेंड हूँ, हु की गर्लफ्रेंड हूँ। आफ्टर दैट वो जोमियन से मिलने के लिए आता है। उसकी सिस्टर भी यहाँ पर आई हुई थी। वो अपने सिस्टर के साथ अगले कुछ दिन बहुत ही सही तरीके से बिताती है, क्योंकि उसे पता था एंडिंग तो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होने ही वाली है। यहीं दूसरी तरफ उसे एक इंसान से पता चलता है कि एक्चुअल में उसके डैड का जो डेथ हुआ था वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था और इसमें फौजी की फैमिली इंक्लूडेड है। फौजी डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं है। वह इस बात को लेकर शौक हो जाती है। वो हुओ के घर जाती है चेक करने के लिए, क्योंकि हुओ भी तो इसी फैमिली का मेम्बर है। वो इस तरीके से उसे किसी से बात करते हुए सुन लेता है। तब जाकर उसे समझ में आता है कि एक्चुअल में वो एक रियल विलन है और फौजी जो उसे इतने दिनों से समझाने का कोशिश कर रहा है यही फैक्ट है। और वो चांसेस हो सकता है कि हुओ ने उसके मॉम डैड को मारा हो। तभी वहाँ पर हुआ जाता है। जोमियन यहाँ पर बहाना करने लगती है, नहीं नहीं, वो तो अभी भी आई थी उसे ढूंढते हुए। हुओ को डाउट हो जाता है कि वो जिस इंसान से बात कर रहा था, कहीं जोमियन ने उसकी बातों को सुन तो नहीं लिया। अगर ऐसा होगा तो उसके सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जो इतने सालों से वो जोमियान को उस पर सिंपैथी दिखाया था, उस पर नज़र रखा हुआ था, वो सब कुछ इसीलिए था। उसने उसके मॉम डैड को तो मरवा दिया था अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए। अब जोमियान ही बची थी। वो उसे बेहोशी की दवा दे देता है ताकि वो उसका भी रास्ता ख़त्म कर सके, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है। जब जोमियन को यहाँ पर होश आता है तो वो देखती है कि एक्चुअल में वो किडनैप हो चुकी है। इधर फौजी को वो बुलाता है कहते हुए, तुम्हारी सो कॉल्ड डार्लिंग अब मेरे कब्जे में है। उसे अगर बचाना चाहते हो तो वहाँ पर आ जाओ, वरना हमेशा के लिए खो दोगे उसे। लेकिन उसे पता नहीं था यहाँ आने से पहले फौजी एक्चुअल पुलिस को लेकर के आया हुआ था, क्योंकि वो यहाँ पर इलीगल धंधे किया करता था, ड्रग्स वगैरह सेल किया करता था। ये बातें उसे पता था और पुलिस यहाँ पर आता है और हो को पकड़ने वाला था। वो पूरी ज़िंदगी जेल में बिताने वाला था, लेकिन वो खुद को ख़त्म कर लेता है ये कहते हुए कि मुझे जेल नहीं जाना। उसके मरने के बाद कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। कुछ महीने बाद फौजी और जोमियन वापस से मिलते हैं, जहाँ पर कि फौजी जोमियन को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो उसे हाँ कह देती है। उसके मौत का डैड की मौत का बदला पूरा हो चुका था, उसे हुओ ने ही मारा था। और हमारी ये स्टोरी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।
ड्रामा के स्टार्टिंग में जूमियान मार्केट से घर जा रही होती है, तभी कुछ गुंडे लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। जूमियान उनसे खुद को सेव कर रही थी। उनका कहना था तुम्हारे अंकल आंटी ने तुम्हारे नाम पर उधार लिया और वो लोग पैसे लौटा नहीं रहे। उन्होंने तुम्हें हमें सेल कर दिया है, तो तुम्हें हमारे बॉस को खुश करने के लिए चलना पड़ेगा। यहीं पर फौजी होता है जो कि इस कहानी का फर्स्ट मेल है, और वो यहाँ पर जोमियान को देख रहा होता है कि वह गुंडे लोगों से कैसे फाइट करेगी। उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि ये तो बेचारी लड़की है, वो क्या ही लड़ पाएगी। लेकिन फौजी को भरोसा था कि इतनी भी कमज़ोर नहीं है, और होता वही है। जोमियान अकेले ही उन गुंडों से लड़ रही थी। एक बार तो बच करके निकल जाती है, लेकिन वो लोग और भी बहुत सारे गुंडों को लेकर के आ जाते हैं। उसके लिए जुमियान के लिए अब ये चीज़ें थोड़ी मेहनत वाली होने वाली थी। तभी फौजी वहाँ पर आ जाता है। फौजी भी इन्हीं की तरह गुंडे बिलोंग करता था, तो वो लोग फौजी को देख करके वहाँ से खिसक लेते हैं। सारे फौजी के आइडेंटिटी के बारे में जानते थे, इसी वजह से कोई उसे पंगा नहीं लेता है। वो जुमियन को वहाँ से लेकर के जाता है। जुमियन उसे थैंक्स कहती है। फौजी उसे कहता है थैंक्स इतनी जल्दी कहने की ज़रूरत क्या है, एक्चुअल में तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए उधार लिया था, अब वो तो निकल लिए, अब तुम्हारी बारी है वो उधार चुकाने की। जुमियन कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ वक्त और चाहिए। फौजी उसे कहता है पैसे नहीं है तो तुम खुद हो ना, तुम खुद से मुझे सर्व करके क्यों ही नहीं वो पैसे चुका देती हो। जुमियान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो उसके सामने खुद को अनड्रेस करने लगती है, लेकिन फौजी एंड टाइम पर उसे रोक देता है और वो उसे कहता है चलो दिया, 3 दिन दिया मैंने तुम्हें, 3 दिन के बाद तुम मुझे मेरे पैसे लौटा देना। और वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद जोमियन के अंकल आंटी घर आते हैं। उसके मॉम डैड के मरने के बाद उन लोगों ने जोमियन को रखा हुआ था। जोमियन उन पर बहुत भड़क रही थी कि वो उसे कैसे ही सेल कर सकते हैं। इस बात पर उनका कहना था तो क्या हुआ, हमने तुम्हें पाला पोसा है तुम्हारे पेरेंट के गुजरने के बाद, तो तुम हमें हमारे पैसे चुका दो। जोमियन कहती है मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी छोटी बहन अब भी हमारे कब्जे में है, अगर हमने